अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा मेरा रक्षाबंधन। ढीले ढीले ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वो देखो, वो लाल वाली चूड़ी और वो पीली वाली और वो हरी वाली और वो रंग बिरंगी क्लिप, वो काजल की डिब्बी और वो लाली की डंडी। अरे छोरी, लिपस्टिक कहते हैं इसे। तो पुकड़ी कह दो, कौन सा मुंह फुलाएगी। जल्दी जल्दी से पोटली में डालो और इसे बाबू साहब के खाने में लिख देना। अरे छोरी, खाने में नहीं, खाते में। भाइयों और बहनों, सभी दर्शकों से निवेदन है, सब्र की घड़ी पूरी हुई। अब आंखें खोल लो और मुंह बंद कर लो, क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर का मचान शीघ्र ही आरंभ होगा। ओले, पिछले हो गई। भाई से तो मुझे बिना देखे मंच पे ना जाने वाले। दौड़ रसाल दौड़। अरे शिवराज, ये फुर्ती दिखा भाई, सारा मंच पर जाने का नंबर आने वाला है। बबलू भाई साहब, अभी नहीं जाऊंगा। रसाल तेरे करेगी तभी जाऊंगा। हाँ, दोनों भाई बहन की जोड़ी भी ना है कटे थारी रसाल। और ये आ रहे हैं हमारे गौरव। अब आएंगे हमारे पांचों पांडव। स्वागत कीजिए द्रौपदी का, जिसका आज स्वयंवर होने वाला है। हुकुम। आप तो गांव के सरपंच हैं। आप विराज के नाटक देखो। ये छोटे मोटे काम करना आपको शोभा नहीं देता। थारी बहन तो आई ना, वहाँ थारो नंबर आ गयो। इब अगर तू ना गयो तो थारे सागे सागे थारे सरपंच बापू सारी भी हंसी उड़ेला। बापू सा की इज्जत नहीं जाने दे सकता। कहाँ अटक गई है रसाल? ये हुकुम, आप हमारे मेहमान हो और मेहमान की सेवा करना कोई छोटा काम ना होए। आपकी इसी सोच की वजह से आज देवरिया ने इतनी तरक्की की है। राम जी की कृपा है और कुछ ना। बात भी बचा है। कर्ण, राजा कर्ण को बुलाया जा। और एक योद्धा ने पुल्ली के अंदर के पानी में देखकर ऊपर मछली की आंख में तीर लगाना है। महाराज हो रहा है शिवराज। ये तीर आपका बेटा करण है। उमेश सिंह जी, आपने बच्चों से नाटक करवा के बहुत अच्छा किया है। हमारे बच्चे कम से कम हमारा धर्म, हमारा इतिहास के बारे में तो जानकारी ले पाएंगे। आपकी एक बेटी भी है ना? रसाल। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रही। वो यहीं कहीं होगी। अच्छा, कहीं कोई उद्यम न मचा रही हो। भाई साहब, अब आमंत्रित किया जाता है सूत पुत्र कर्ण को। नहीं, आप इस स्वयंवर में भाग लेने योग्य नहीं, क्योंकि आप सूत पुत्र हैं। पता था बिंदुड़ी ऐसी पलटी मारेगी, पर मैं भी अपने भाई साहब की पिचकी न होने दूंगी। पूरी तैयारी की है मैंने। बिंदुड़ी, बिंदुड़ी। अरे ये क्या है भाइयों, पेड़ को पैर निकल आए।
क्यों रोका? कौन सी उन्होंने तेरी भैंस चुराई थी? चुप कर रसाल, नाटक में बोला है, फिर बोलती ना। देखना बिंदुड़ी, तू कितनी अच्छी है ना। ये देख तेरे लिए क्लिप, और ये क्या, ये देख लिप क्या कहते हैं इसे? ये ले तो सब ले ले। मारे भाई से को हानि मत दे, उनके ही गले में ये माला डाल दे। सबसे बड़े योद्धा अर्जुन अब लगाएंगे अपना निशाना। हाय मारा छोरा। और अर्जुन ने तीर सीधा मछली की आंख में लगा दिया। मान जाना बिंदुड़ी, तो कितनी अच्छी है ना। देखना मेरे पास कितना सब कुछ है तेरे लिए। ये झुमकी चाहिए? ये हार? हाँ, हार चाहिए। ये तो भाई साहब ने दिए थे। इस बिंदुड़ी की आंखों में चींटी अंडे दे दे, इससे भी यही पसंद आने थे। ठीक है, ये भी ले ले। ले बिंदुड़ी, मैं इसे इधर ही रख रही हूँ, तेरा ये, ठीक है? और अब समाप्त हुई इंतजार की घड़ी, क्योंकि द्रौपदी अब शूरवीर अर्जुन के गले में वरमाला डालने को खड़ी है। जे काय कर दियो? अरे के मजाक हो रही है थे? अरे नई महाभारत लिखी जा रही है के? क्या मैं भाई से जीत गया? क्या मैं भाई से जीत गया? हम सबके बीच क्या मैं भाई से जीत गया? सुनिए, अरे रुक जाइए सब। ये क्या चल रहा है? हमारे धर्म और हमारे धार्मिक इतिहास का ऐसा मजाक नहीं बना सकते। रो मत बेटा, रो मत। ये बिनुड़ी, ये क्या किया तूने? तूने करण के गले में माला क्यों डाली? हाँ? वो वैसा उसने मुझे जबरदस्ती कहा तो मैं। ए छोटी चप्पू, मैंने कब तुझे जबरदस्ती बोला? तूने मेरा हाल लिया था। तू चल हमारे साथ, तू चल। खरी बोलू मोरनी से डोलू। देख लीजिए सरपंच जी, आपकी छोरी की करतूत। वाह सरपंच साहब वाह, मैं तो खुश हो रही थी कि आपके गांव में धर्म और इतिहास का दीपक जल रहा है, लेकिन आप और आपके गांव के बच्चों ने दीपक के तले का अंधेरा दिखा दिया माने। अरे पर मेरे भाई साहब हार रहे थे ना, तो मैं उनको हारने कैसे दूं? रसाल, हद है ये छोरी, इतना करने के बाद भी जरा सी भी शर्म नहीं। दिया हुक्म, मानता हूं कि हमारे बच्चों ने जो किया वो गलत किया, पर उनकी नीयत गलत ना है। शरारत और बदतमीजी के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर हो गई, और हमारे बच्चे आपको हमेशा उस लकीर के अंदर खड़े मिलेंगे, बाहर नहीं। अपने चांद में दाग किसे दिखे, लेकिन याद रखना उम्मीद साहब, किसी दिन चांद सरक के ये दाग आपके कुर्ते तक ना पहुंच जाए, याद रखिएगा। घर पहुंचो तुम दोनों। डीएम हुक्म। अज्जू जल्दी घर आना। रसाल, आज तो मैं करूंगा तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल। तू ना बचती आज। ले गुस्सा हो बहुत ना? अगर गुस्सा होते तो इमली नहीं लाते। ये नाटक शुरू होने के पहले लाया था। तो क्या अगर गुस्सा होते तो देते नहीं? कितने चंड है ना तू। कहाँ चला इतना दिमाग?
सज्जू, इस साल की इसमें कोई गलती ना है। मैंने ही बोला था इसे ये सब करने के लिए। जाने दे इसे। हमेशा अपने भाई साहब के पीछे छुपी रहती है। भाई साहब की पूछ। हाँ हूँ, जब भाई साहब बड़े हो जाएंगे तो उनकी मूछ बन जाऊंगी, कभी नीचे ना होने दूंगी। तो गंदा है, मेरे भाई साहब को कर्ण क्यों बनाया? अर्जुन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अर्जुन बनने के लायक नहीं है। तेरे भाई साहब को इसलिए कर्ण बना क्योंकि कर्ण की तरह इसकी माँ भी इसको छोड़ के चली गई थी। हमारी माँ भी कहती है ये तो कर्ण बनने के ही लायक है। देखो देखो, ये तो रोने लगा। ये भोंदू बनेगा अर्जुन। जा रो अपने माँ के पल्लों में छुपकर। पर कैसे? तेरी माँ तो मर गई। क्योंकि अर्जुन के लायक नहीं है, क्योंकि करण की तरह इनकी माँ भी इसको छोड़ के चली गई थी। छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। अरे रसान ने कोई हाथ नहीं लगाया। छोटी सी थी तूने मुझको गोदी में लेके पाला, मैं तो हो गई खूब सयानी, तू रह गया भोला भाला। लेकिन तुझको मैं लूंगी संभाल, पहना ही है तेरी ढाल, पहना ही है तेरी ढाल। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा भाग, तेरा मेरा रक्षा बंधन। चल रसाल, भाग भाग भाग। इन्हें क्या हुआ? छोरे आपस में खेल रहे होंगे, और कहाँ ही होना है। अज्जू, 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 कहाँ हो गया? मैं ना छोड़ूंगी उसे, ना छोड़ूंगी। तू चल हमारे साथ। रसाल, ए रसाल। डर मत। पिचकी हो गई। क्या हो गया? गणे परेशान दिख रहे हो? मेरे कोई उद्दमबाजी मचा है के? बापू साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम बस बाहर थे। हाँ बापू साहब ने कुछ नहीं किया। प्लीज तमाशा करने की जरूरत है, शांति से भी बात हो सकती है। अब चुप ही रहिए। ठीक। ए रसाल, रसाल। प्लीज जी, थोड़ा सा। ये बात हो गई भीम साहब, तब ठीक से। इनकी चुड़ैल बेटी को आज मैं बताती हूँ। ठकुराइन सा हद में। अच्छा, दिखा जरा, दिखा।
अरे मारे बेटे का चांद सा मुखड़ा बिगाड़ दिया, दांत तोड़ दिया आपकी बेटी ने। रघुराइन साहब, हमारे बच्चे शरारती हैं मानता हूँ, लेकिन किसी बच्चे को चोट पहुंचाने का दिल ना है उनका। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, अगर इतना ही भरोसा है ना अपने बच्चों पे तो पूछो उनसे, पूछो। प्रसाद, इसके दांत तूने तोड़े हैं? बापू साहब वो रसाल की इसमें कोई गलती नहीं है। शिवराज, तू चुप रहेगा। रसाल, इसके दांत तूने तोड़े हैं, हाँ या ना? पर गलती अज्जू की थी। बोला भाई साहब को कर्ण इसलिए बनाया क्योंकि कर्ण की माँ की तरह हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। रघुराइन साहब, हमारी बेटी ने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगू हूं, लेकिन आप भी अपने बेटे को समझाएं कि आज के बाद कभी किसी को माँ के नाम पर कुछ ना कहे। माना कि रसाल ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उसका गुस्सा वो बिल्कुल गलत नहीं था। ठाकुर साहब, आपका बोलना बिल्कुल सही है, हम अज्जू ने समझावेंगे। वाह, इसी का दांत टूटा और इसी को हम समझावे। दांत ही तो है, वापस आ जाएंगे। मेरे भी टूटे थे, लेकिन खरगोश मामू साहब ने 2 महीने बाद नए दांत लगा दिए थे। अरे हो बाउली, ये कोई दूध के दांत ना थे जो वापस आ जाएंगे। सही कहा है किसी ने, बिना माँ की छोरी और बिन लगाम की घोड़ी कहाँ कब घुस के तबाही मचा दे कोई ना जान पाए। ओ बावरी, अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो थने बता। पर अज्जू की माँ तो है ना ठकुराइन साहब, तो फिर क्यों इसे सही गलत का फर्क ना पता? नहीं है माँ इनकी तो ना सही, पर इसका यह मतलब ना है कि ये दोनों गलत रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाऊं। आप तो रह नहीं दो ठाकुर साहब, अरे आप कभी अच्छे पति तो बन न पाए, माँ तो छोड़ ही दो। और रही बाप की बात, तो आप अच्छे बाप कैसे बनेंगे वो जरा बन के दिखाइएगा। हाँ, अच्छा हुआ इनकी माँ पानी में डूबकर मर गई, कम से कम ये तमाशा देखने से तो बच गई वो। आप ना बुरे हो, आप बावली लुंगड़ी हो। रसाल! हाय, अरे सुनो सब लोग, सुनो क्या कह रही है, सुनो सुनो सब लोग। देखो ठाकुर साहब, खरी बोलू मोरनी सी डोलू, अगर इसी तरह बड़ा किया ना तो खुद ही एक दिन अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये। चलो चू, हाँ, आए बड़े मन्ने हाथ दिखा रहे हैं। हाँ? रसाल! रसाल! कांधा बिठाए माने गोदी उठावे, बीरो घुमावे सारा गांव। मैं रानी सा बन के हुक्म चलाऊं, बीरो करे मारा काम। शिवराज किवाड़ खोल, शिवराज किवाड़ खोल वरना तोड़ दूंगा। भाई साहब, अगर मासा होती तो वो हमें बचा लेती ना। अब हम उन्हें वापस नहीं ला सकते क्या? ठीक से मत खोल। चंदा,
मारे से शिकायत करने आई से ना कि मैं थारे बच्चों को ठीक से पाल ना सका। बाप बन के रोटी रोकड़ा तो दे दिया मैं, पर मां बनकर सही सीख न दे सका। हार गया मैं चंदा। हरी मारे से एक ही शिकायत थी, मैंने तुझे अपना सब कुछ दिया, पर समय न दे सका। सही कहती थी तू, अगर समय दिया होता तो तुझसे बच्चों को पालना सीख लिया होता। पर आज तारी बेटी ये सबके सामने मने शर्मिंदा ना करती। हरी कमी इस घर में हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। अच्छा हुआ इनकी माँ पानी में डूबकर मर गई, कम से कम ये तमाशा देखने से तो बच गई वो। अरे आप कभी अच्छे पति तो बन ना पाए, माँ तो छोड़ ही दो। बिना माँ की छोरी और बिन लगाम की घोड़ी कहाँ कब घुस के तबाही मचा दे कोई ना जान पाए। बापू साहब, मुझसे बहुत बड़ी पिचकी हो गई, माफ कर दो ना। सच्ची, मैं आज के बाद वो कभी किसी को नहीं बोलूंगी जो आज बोला, और जो कभी किसी को नहीं बोलना है, क्योंकि वो बंदा है। देखो मैं सब समझ गई हूँ, भाई साहब ने मुझे सब समझा दिया, माफ कर दो ना। बापू साहब, इसकी ओर से मैं आपको वचन देता हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी ना होगी। मैं अभी यहाँ चिपक गई, जब तक आप माफी न दोगे छूटूंगी नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, आगे से मैं कभी इतनी बड़ी वाली मस्ती नहीं करूंगी। मान गए ठाकुर साहब की किस्मत को, बड़ा जोर खाया है, इतनी खूबसूरत दुल्हन मिली है। आसपास की 7 गांव में भी इतनी सुंदर लुगाई किसी की ना है। भाभी साहब बिल्कुल सही बोला। लूट लूंगी। ठाकुर साहब निचोड़ ही डालूंगी।
पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? चकोरी की महक है, हवा में जल्दी फैलती है। जी भीम साहब, जी। क्या हुआ बापू साहब? या वो किसानों से अनाज उठाने जाना है मुझे। कोशिश करके जल्दी आऊंगा। तब तक तो अपनी बहन का पूरा ध्यान रख शिव। वो क्या है कि कल क्या होगा ये तो किसी ने देखा नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है कि तू अपनी बहन को बिल्कुल सही रास्ता दिखाए और सही ढंग से इसे संभाले, ताकि ये सही राह पर चले। समझिए हमारी बात? जी बापू साहब। पक्की बात? पक्की बात। पक्की बात। घणो आभार आपनो। राम राम। ठाकुर साहब, नाराज होगी कमलेश री जबान खारी से, पर उसके दिल में कुछ ना है। भीम साहब, बात खत्म हो चुकी है, बुला दिया मैंने। आओ। जो हुक्म। चढ़ जा। क्या हुआ? चढ़ जाना। इसमें सवारी कराओगे जी? हद हो गई। अरे माफ करना चकोरी जी, बुकिंग तो उड़न खटोले की थी, पर वो पहुंच नहीं पाया टाइम पे। थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। बस पक्के करा लो बड़ी बड़ी। हाँ, जैसे सारे काम तो तू ही करती है ना, भूल मत चकोरी। तूने सिर्फ 6 शादियां लूटियां, मैंने 8। रसाल की चिंता रवे अमन ने। भीम साहब, लड़की गलत कोनी, पर उसके अंदर जो नटखटपना भरा हुआ है ना, उसे सही दिशा दिखाना बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब, आप बच्चों को बहुत लाड करो हो, माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाओ हो, पर आपने एक छोरी भी है। छोरी बढ़ेगी तो 1000 सवाल ऐसे होंगे जो वो आपसे ना कर पावेगी। वो सवाल सिर्फ अपनी माँ से कर सके। छोटा मुंह बड़ी बात। आपकी हवेली में कोई कमी ना है सिवाय एक लुगाई के। और ठाकुर साहब, आपकी भी उम्र ज्यादा कौन नहीं, एक संगी साथी की जरूरत तो आपने भी पड़ेगी। जब हमारी बात मानो तो हवेली में बच्चों के लिए माँ ले आओ। मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार।